अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अब्दुल्लास के प्रीमियम सीरीज यानी LCD STI की मुकम्मल सेटिंग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब्दुल्लास के STI यूनिट का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हमें उसे अच्छी तरह से सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि LCD STI की सेटिंग होती कैसे है। LCD STI की सेटिंग STI 4 मोबाइल ऐप की मदद से की जाती है। तो सबसे पहले अपने स्मार्टफोन से एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर STI 4 ऐप सर्च करेंगे, फिर यहाँ से ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। अब मोबाइल ऐप ओपन करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हमारा STI यूनिट ऑन रहे और अपने फ़ोन में वाईफाई और लोकेशन भी ऑन रखें। अब हम STI 4 मोबाइल ऐप ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल हमारे STI से सिंक हो गया है। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही पिन यानी पासवर्ड मांग रहा है। तो अब हम यहाँ कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी 4 टाइम 1 टाइप कर लेंगे। वैसे ही कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप चाहे तो इसकी जगह अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेटिंग समझने के लिए हमारा पासवर्ड सेटिंग वाला वीडियो देख लें। तो यहाँ पासवर्ड टाइप करने के बाद हम अपने मेन मेन्यू में पहुँच गए। अब देख सकते हैं कि यहाँ सलाद टाइम, कलर्स, फॉन्ट, पावर सेवर, आयत ऑफ द डे, हदीस ऑफ द डे, अदर मैसेजेस, मस्जिद नेम, लोकेशन, हिजरी डेट और तुलू ग्रुप की सेटिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम इन सेटिंग्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इस सलाद टाइम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ सलाद की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, जुमा और ईद की जमात की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमें फज्र जमात सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ फज्र सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ जमात लिखा हुआ है, तो हम यहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक फज्र जमात का वक्त टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें हमारी फज्र जमात का वक्त सुबह 5:40 पर चाहिए, तो बस हम यहाँ 5 और यहाँ 40 टाइप कर लेंगे। इसे सेव करने से पहले हम बाकी की सेटिंग भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए अजान लिखा हुआ है, तो हम अपनी फज्र जमात से जितने मिनट पहले अपनी फज्र अजान का टाइम रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमें जमात से 15 मिनट पहले अजान चाहिए, तो हमने यहाँ 15 यानी 15 टाइप कर दिया। फिर यहाँ देखिए चेंज बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब दिन बड़े या छोटे होने की वजह से हमारी नमाजों के वक्त में तब्दीली होती है, तो वो तब्दीली कितने मिनट्स के फॉर्मेट यानी तरतीब में होगी। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी फज्र जमात का वक्त 5-5 मिनट की तरतीब में तब्दील हो, तो हम यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेंगे। इससे अब जब दिन बढ़ने की वजह से फज्र जमात का वक्त घटने लगेगा, तो हमारी जमात का वक्त जो 5:40 पर रखा गया है वो घटकर पहले 5:35 होगा, फिर कुछ दिनों बाद 5:30 और इसी तरह 5-5 मिनट के हिसाब से कम होता रहेगा। और जब दिन बढ़ने की बजाय घटना शुरू होगा, तो हमारी फज्र जमात का वक्त 5-5 मिनट के हिसाब से ही बढ़ने लगेगा। इस तब्दीली की तरतीब को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1, 5, 10 या 15 मिनट के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। बस यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इन सेटिंग्स को सेव पर क्लिक करके सेव कर दें। सेव करते ही देखेंगे कि हमारी फज्र की सेटिंग सेव हो गई है। अब इसी तरह हम यहाँ से अपनी ज़ोहर की भी सेटिंग कर सकते हैं। बस यहाँ अपने हिसाब से अपनी ज़ोहर का वक्त टाइप कर लीजिए और जमात से जितने मिनट पहले अजान रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। लेकिन ज़ोहर का चेंज बाय सेट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि आम तौर पर ज़ोहर और जुमा की जमात का वक्त साल भर एक ही रखा जाता है। इसलिए हमारे STI में ज़ोहर और जुमा के लिए एक ख़ास ऑप्शन दिया गया है, जिसकी मदद से आपके STI यूनिट में ज़ोहर और जुमा के वक्त हमेशा एक ही टाइम पर सेट रह सकते हैं। उसके लिए बस आप चेंज बाय में 15 सेलेक्ट कर लें। 15 सेलेक्ट करने से आपके STI यूनिट में ज़ोहर की जमात और अजान के वक्त हमेशा फिक्स रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये 15 पर टाइम फिक्स करने का ऑप्शन सिर्फ ज़ोहर और जुमा के लिए खास है। बाकी नमाजों में 15 सेलेक्ट करने पर आपके उस नमाज का वक्त 15 मिनट के फॉर्मेट से तब्दील होने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि दिन के बड़े छोटे होने पर आपके ज़ोहर का वक्त भी बाकी नमाजों की तरह ऑटोमेटिक तब्दील होता रहे, तो आप
चेंज बाय में आकर 1, 5 या 10 मिनट में से अपने मुताबिक कोई एक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 15 सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जोहर का वक्त तब्दील ना हो। अब इसे भी सेव कर दे। इसी तरह से हम एक एक करके अपनी बाकी नमाजों के वक्त भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मगरिब की सेटिंग में चेंज बाय सेट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि मगरिब का वक्त काफ़ी तेज़ी से बदलता है और ये तब्दीली एक एक मिनट के हिसाब से ही होती रहती है। इसमें आपको परेशानी पेश ना आए इसलिए मगरिब का चेंज बाय 1 मिनट पर बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स है। अब आप मगरिब के चेंज बाय में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर ले, आपके मगरिब की जमात का वक्त 1 ही मिनट के फॉर्मेट से कम या ज़्यादा होगा। तमाम सलात की सेटिंग सेव करने के बाद इस बैक बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हम अपने मेन मेन्यू में वापस आ जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग्स है कलर्स, तो अब हम कलर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल स्क्रीन पर STI यूनिट में दिखाई जाने वाली जानकारियों की लिस्ट ओपन हो गई है और इन सब के सामने एक एक कलर टैब नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस सेटिंग की मदद से हम अपने STI में दिखाई जाने वाली इन तमाम जानकारियों के कलर्स चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आपके लिए ऑल जमात यानी सभी जमातों के टाइम का कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए, फिलहाल हमारी जमातों का टाइम का कलर ग्रीन है। अब हम इसे चेंज करने के लिए यहाँ ऑल जमात के सामने वाले कलर टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ 9 मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शंस के साथ हमारा कलर पैनल ओपन हो गया। अब यहाँ से इन 9 कलर्स में से अपनी पसंद का एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जमातों के टाइम का कलर चेंज हो रहा है। तो चलिए हम ये येलो वाला सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। इसी तरह से हम बाकी जानकारियों के कलर्स भी तब्दील कर सकते हैं। अपनी पसंद के कलर सेट करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ बता रहा है कलर सेट सक्सेसफुली। अब इसे ओके करेंगे। ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेन्यू में पहुँच जाएंगे। अब हमारी अगली सेटिंग है फॉन्ट्स। दरअसल इस सेटिंग की मदद से हम अपने STI यूनिट के LCD स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली जानकारियों के फॉन्ट्स तब्दील कर सकते हैं। फॉन्ट्स तब्दील करने के लिए पहले इस फॉन्ट्स टैब पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फॉन्ट्स की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ 5 मुख्तलिफ फॉन्ट स्टाइल मौजूद है। अब इनमें से आप अपनी पसंद का कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बैक बटन पर क्लिक करके मेन मेन्यू में वापस आ जाए। अब हमारी अगली सेटिंग है पावर सेवर। दरअसल इस पावर सेवर फीचर की मदद से ना सिर्फ आप बिजली की बचत करते हैं बल्कि साथ ही आपके यूनिट के LCD स्क्रीन की लाइफ भी बढ़ जाती है। पावर सेवर सेट करने के लिए यहाँ पावर सेवर बटन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पावर सेवर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आपको 2 तरह के पावर सेवर ऑप्शंस मिलते हैं, डे मोड और नाइट मोड। पहले हम इस नाइट मोड को समझते हैं। दरअसल अब्दुल्लास के LCD STI के तमाम मॉडल्स में नाइट पावर सेवर मोड बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इस फीचर की वजह से आपके STI के LCD स्क्रीन रात के वक्त ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। बस यहाँ हमें LCD स्क्रीन के ऑफ होने के टाइम को सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 4 वक्त के ऑप्शंस ओपन हो गए। रात 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 और 11 बजे। इनमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी एक वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किए हुए वक्त से लेकर सुबह सादिक से 15 मिनट पहले तक और रमज़ान महीने में सुबह सादिक से 30 मिनट पहले तक आपके STI यूनिट के LCD स्क्रीन्स ऑफ रहेंगे। और ये डे मोड एक सुपर सेवर मोड है। इस मोड को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑन या ऑफ रख सकते हैं। अगर आप डे मोड ऑन रखते हैं तो आपके यूनिट के LCD स्क्रीन दिन के वक्त भी हर जमात के 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे और फिर अगली अजान से ठीक 30 मिनट पहले फिर से ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएंगे। मतलब गैर ज़रूरी वक्त पर आपके यूनिट के LCD स्क्रीन ऑफ रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके STI का LCD स्क्रीन पूरे दिन ऑन रहे, सिर्फ रात में ही ऑफ हो, तो आप इस डे मोड को ऑफ रख सकते हैं। पावर सेवर सेट करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करके इस सेटिंग को सेव कर ले, फिर इसे ओके करके मेन मेन्यू में वापस आ जाए। अब हमारी अगली सेटिंग है आयत ऑफ द डे। दरअसल इस सेटिंग की मदद से आप अपने STI यूनिट में अपनी पसंद की आयत या आयत का तर्जुमा जिस ज़बान में चाहे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके लिए बस आयत ऑफ द डे पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही आयत ऑफ द डे की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ अपनी आयत या आयत का तर्जुमा जिस ज़बान में चाहे टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको टाइपिंग में मुश्किल हो तो आप अपनी पसंद की आयत या उसका तर्जुमा कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, इसकी मदद से आप आयत ऑफ द डे को ऑफ या ऑन रख सकते हैं। आयत ऑफ द डे सेट करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ बता रहा है आयत सेट सक्सेसफुली। अब इसे ओके करके मेन मेन्यू में वापस आ जाए। ठीक इसी तरह से हदीस ऑफ द डे में आप हदीस सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह अदर मैसेज में कोई अहम जानकारी दिखाई जा सकती है, मसलन चंदे के मुतालिक ऐलान हो या कोई इल्मी जलसे की जानकारी देनी हो। इनके अलावा यहाँ मस्जिद नेम के ऑप्शन की मदद से आप अपनी मस्जिद का नाम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके एसटीआई यूनिट में आयत ऑफ द डे से लेकर मस्जिद के नाम तक ये तमाम जानकारियाँ एक के बाद एक डिस्प्ले होती रहेगी। इनके बाद अब हमारी अगली सेटिंग है लोकेशन। लोकेशन बटन पर क्लिक करते ही लोकेशन के साथ साथ कुछ अहम सेटिंग्स भी ओपन हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोकेशन सेटिंग समझते हैं। उसके लिए पहले यहाँ ऊपर अपडेट लोकेशन पर क्लिक करें। इससे आपके एसटीआई यूनिट में आपकी लोकेशन अपडेट हो जाएगी। अपडेट होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी अपडेट हो गए हैं, मतलब आपकी लोकेशन सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब लोकेशन के बाद अगली सेटिंग है प्रीफरेंस। अगर आप अपनी जमातों के वक्त हनफी मकतब फ़िक़्ह के मुताबिक रखना चाहते हैं तो हनफी सेलेक्ट करें, और अगर शाफ़ई मकतब फ़िक़्ह के मुताबिक रखना चाहते हैं तो शाफ़ई सेलेक्ट कर लें। अब हमारी अगली सेटिंग है मोड। ये सेटिंग दरअसल उन लोगों के लिए है जो अपनी सारी जमातों के वक्त खुद मैनुअली चेंज करते रहना चाहते हैं, तो वो इसे मैनुअल मोड पर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपका सलाह टाइम इंडिकेटर सारी जमातों के वक्त ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहे तो इसे ऑटो मोड पर ही रहने दें। और वो लोग जो मैनुअल मोड पर अपनी जमातों के वक्त खुद ही तब्दील करते रहना चाहते हैं, उन्हें भी हम बताते चले कि वो हर बार मैनुअली अपने सलाह टाइम इंडिकेटर के टाइम कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके एसटीआई में मैनुअल मोड सेलेक्टेड हो। मैनुअल मोड सेलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ये देखिए सेव सक्सेसफुली बता रहा है। इसे ओके करके मेन मेन्यू में वापस आ जाए। अब यहाँ फिर से सलाह टाइम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और जैसे हमने ऑटो मोड पर जमात और अजान टाइम सेट करना समझा था, ठीक उसी तरह मैनुअल मोड पर भी जमात और अजान टाइम सेट करेंगे। लेकिन मैनुअल मोड में जमात और अजान के वक्त ऑटोमेटिकली तब्दील नहीं होते, तो इस चेंज पाई की सेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैनुअल मोड में इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं। सारे अजान और जमात के टाइम सेट करने के बाद सेव कर लें, फिर इस बैक बटन पर क्लिक करके मेन मेन्यू में वापस आ जाएं। अब जब भी आपको अपनी जमातों के वक्त अपडेट करने हो तो इसी तरह से सलाट टाइम में जाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जमातों के वक्त अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताते चले कि मैनुअल मोड पर आपको ये टुमारो डिस्प्ले पर मैनुअल लिखा नजर आएगा, आइंदा कल की जमात का वक्त नहीं। क्योंकि मैनुअल मोड में जमात टाइम की सेटिंग आपको खुद करनी है, तो यूनिट को ये नहीं पता कि कल को आप जमात का वक्त बदलने वाले हैं या नहीं। मैनुअल सेटिंग के बाद हमारी अगली सेटिंग है हिजरी डेट। तो हम हिजरी डेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हिजरी डेट की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ अपनी हिजरी डेट अपने मुताबिक टाइप कर लीजिए। आप देख सकते हैं हिजरी डेट के साथ साथ सहर और इफ्तार सेटिंग्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो पहले हम सहर की सेटिंग समझते हैं। अब्दुल्लाज़ एसटीआई यूनिट आपके सिटी के सुबह सादिक का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी सहर का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से एहतियात के तौर पर जितने मिनट पहले रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हमें अपनी सहरी का ख़त्म वक्त सुबह सादिक से 5 मिनट पहले रखना है, तो हम यहाँ 5 टाइप कर लेंगे। इसी तरह हम इफ्तार टाइम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इफ्तार टाइम सेट करने से पहले ये समझ लीजिए कि अब्दुल्लाज़ एसटीआई यूनिट आपके सिटी के गुरूब आफ्ताब का वक्त ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब आप अपनी इफ्तार का वक्त गुरूब आफ्ताब से एहतियात के तौर पर जितने मिनट बाद रखना चाहते हैं उतने मिनट यहाँ टाइप कर लीजिए। मिसाल के तौर पर हम 3 मिनट बाद रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ 3 टाइप कर लेंगे। इन सेटिंग्स को सेट करने के बाद यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। ये देखिए हमारी सेटिंग सेव हो गई। इसे ओके करें, और ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेन्यू में वापस आ जाते हैं।
अब हमारी अगली सेटिंग है तुलु ग्रुप यानी मकरू औकात की सेटिंग। इसे क्लिक करने के बाद हमें तुलु, ज़वाल और ग्रुप के ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे हमारे STI यूनिट में आपके इलाके के मुताबिक तुलु के शुरू होने का टाइम, ज़वाल और ग्रुप के ख़त्म होने का टाइम ऑटोमेटिकली सेट है। बस आप इन औकात की ड्यूरेशन यानी मुद्दत अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम तुलु 20 मिनट, ज़वाल 10 मिनट और ग्रुप 3 मिनट सेट कर लेते हैं। अब इसे भी सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ सेव सक्सेसफुली बता रहा है। इसे ओके कर ले और ओके करते ही हम फिर से अपने मेन मेन्यू में पहुँच जाएंगे। और इसी के साथ अब्दुल्लास LCD STI की तमाम सेटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ एग्जिट पर क्लिक करके ऐप से बाहर आ जाएंगे। ऐप से बाहर आते ही आपके STI यूनिट में सारी सेटिंग्स अपडेट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अब्दुल्लास की LCD STI की सेटिंग समझने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।